हलफ बर्दारी सिंध असम्बली में अफरा तफरी शहर के मरकजी हिस्से में। स्पीकर ऐवान में ऑर्डर करते रह गए। नारेबाजी, तल कलामी, पकड़ धकड़, हाथापाई और लाठी चार्ज से कराची का ट्रैफिक ऑर्डर ख़राब हो गया। असम्बली के बाहर, शहर के अंदर, शाहराह फैसल पर और कराची के कुछ एंट्री पॉइंट्स पर मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। ख़वातीन कारकुनों और ख़वातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई, पुलिस का लाठी चार्ज। ख़वातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शाहराह फैसल पर JUIFA का धरना, पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज। JUIFA के राशिद सुमरो भी जख्मी। मुजाहिरीन को सिंध असम्बली पहुँचने से रोकने का प्लान कराची वालों के लिए मुसीबत बन गया। शाहराह फैसल, राशिद बिनास रोड, डालमिया, यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरी सड़कों पर फंस कर रह गए। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। कराची में एहतजाजी मुजाहिरों पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये लोग एहतजाज करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। सईद गनी बोले कि पुरअमन एहतजाज कानूनी हक है, एहतजाज के बाद वो कहेंगे तो हम उनसे मिल भी लेंगे। मंजूर वसान ने कहा कि GDA वाले धांधली करते हैं, फिर एहतजाज भी करते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का मशवरा। हमारा मैंडेट चुराया गया है, उसके खिलाफ हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। सिंध पुलिस ने बगैर किसी लेटर के, बगैर किसी कानूनी नोटिस के कराची टूल प्लाजा पे हमें किबला रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर नोटिस ले और लाखों लोगों को क्यों पुलिस ने रोका है, किस कानून के तहत रोका है, किस नोटिस के तहत रोका है, फौरी तौर पर अदालत उज़्मा इस पर हरकत में आए। JUI सिंध के कारकुनों का पुलिस के रोकने पर टोल प्लाजा पर धरना। कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। JUIFA के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि पुरअमन एहतजाज का आईनी हक छीना जा रहा है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। कहा जमहूरियत की बातें करने वाले आज कराची में बेनकाब हो गए। कब्जा मैंडेट वाले हैं, ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। खौफ इस चीज का है कि इनका मैंडेट चोरी का है, इनका चोरी का मैंडेट बेनकाब हो रहा है। सब सहूलतकार बने हुए हैं और आवाम का सबने मिलकर मैंडेट चोरी किया है। आज आपने एक जाली असेंबली को, उनके मेंबरान को हलफ लेने दिलवाने के लिए आज आपने पूरी कराची बंद की है। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर GDA, PTI, महाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से प्रेस क्लब तक मार्च और धरना। शाहराह फैसल समेत शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने खिताब में कहा कि सिंध असम्बली में बैठने वाले जाली मैंडेट वाले हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में PTI और जमात को वोट मिले, ये पीपल्स पार्टी और MQM कहाँ से आ गईं? तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख ने कहा कि शहर में मैंडेट चोरों की हिफाजत के लिए सड़कें बंद हैं। GDA के सफदर अब्बासी ने कहा कि जाली निज़ाम को चलने नहीं देंगे। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद GDA ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली के इजलास में आज 148 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। अपोजिशन के 13 अरकान हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हलफ उठाने नहीं आए। जमात इस्लामी और GDA अरकान ने भी हलफ नहीं लिया। नादिर मक्सी कार रैली में शिरकत के बायस कराची में मौजूद नहीं। निसार खोड़ो और जाम महताब डह सेनेट की नशिस्त बरकरार रखेंगे, इसलिए उन्होंने हलफ नहीं उठाया। दादू से पीपल्स पार्टी के मुंतखब उम्मीदवार अजीज़ जुनेजो के इंतकाल पर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जमात इस्लामी के हाफिज नईम का PS 139 का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 163 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल दिन 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए MQM से भी राबता कर लिया है। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। मरीम नवाज की आमद पर शोर शराबा। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक दूसरे के खिलाफ नारे।
इजलास शुरू होने से पहले स्पीकर सप्तान खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ारत आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल गिरफ्तार नहीं हुए। गुज़िश्ता रोज़ उनकी गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा चला। उन्हें नहीं मालूम कि असलम इकबाल असम्बली क्यों नहीं आए। असम्बली अहाते में किसी को गिरफ्तार होने नहीं देंगे। ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन ना होने की वजह से स्पीकर का इंतखाब नहीं रोक सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कहा कि जब तक उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती असम्बली नामुकम्मल है। हमारा मेंबर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो कैसे लड़ेगा। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज मुकाबिल होंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आप पहली खातून वज़ीर आला बन रही हैं, कैसा लग रहा है? सहाफ़ी का सवाल। अभी बनी नहीं, वज़ीर आला बनूंगी तो फिर बताऊंगी, मरियम नवाज का जवाब। नून लीग के रहनुमा आज़म वज़ीर तारड़ ने कहा कि जमहूरियत अददी अक्सरियत से जीतती है और हारती है, अल्फाज से नहीं। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 26 का नोटिफिकेशन होना है। लोग 4-4 साल बाद भी हलफ लेते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि बाहर बैठकर धमकियां देने वाले सामने आएँ। पंजाब असम्बली में मियां असलम इकबाल का इंतज़ार किया जा रहा है। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास गवर्नर बलोचिस्तान ने तलब किया। इजलास में बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मफादात की बजाय पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी कारकुन से गुफ्तगू की वीडियो वायरल। कारकुन ने कहा धांधली में मुलव्वस आरोज की तस्वीर वॉल ऑफ शेम पर लगाने की तजवीज़ है। अली अमीन गंडापुर बोले आरोज को पहले यहाँ से निकाल दें, फिर वॉल ऑफ शेम पर तस्वीर लगाएंगे। कारकुन ने पूछा कि मौलाना साहब खफा हैं आजकल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान पागल हो गया है, पागल खाने में डालेंगे। नौजवान नस्ल ने खुद को गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। कामयाब तलबा फील्ड में जाकर जोश के साथ साथ होश से भी काम लें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा तलबा को इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए माशरे में दिल लगाकर मेहनत करनी है। वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा कि तलबा ने अब अमली मैदान में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। डॉक्टर का पेशा मसीहाई का है। उम्मीद है पाकिस्तान के तलबा जांफशानी से काम करेंगे। कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए हैं। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तों के उसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं तो उन्हें और किसी भी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MQM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग क़ाफ की नशस्तें 5 हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशस्त हासिल कर चुकी है। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशस्तें आ चुकी। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 16 नशस्तें दूर। JUI के 8 अरकान असम्बली मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ज़िया, मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक उम्मीदवार कामयाब हो चुका। मछली, टिक्का, बोटी, कोरमा और पूरी पराठा। सिंध असम्बली में हलफ बर्दारी के बाद 9 मुंतखब अरकान की मज़ेदार खानों से तवाज़ो। अरकान को चाय, कोल्ड ड्रिंक और कहवा भी पेश किया गया।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, सेला चावल और सफ़ेद चना आम मार्केट से महंगा। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला आम मार्केट से 48 रुपये, सेला चावल 53 रुपये, सफ़ेद चना 13.5 रुपये और 1 किलो चीनी आम मार्केट के मुकाबले में 9 रुपये महंगी है। आम मार्केट में 20 किलो आटा 2,792 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 2,840 रुपये में मिल रहा है। आम मार्केट में फ़ी किलो सेला चावल 317 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपये। सफ़ेद चना मार्केट में 391 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 405 रुपये, जबकि चीनी मार्केट में 146 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपये फ़ी किलो है। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों के हवाले से मरीम नवाज को ब्रीफ भी किया। बैरिस्टर गौहर साहब एक शरीफ नफस इंसान है। इलेक्शन में रिगिंग के बाद जो उनकी कारकर्दगी थी शायद वो पार्टी और वर्कर्स के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से अली ज़फ़र साहब को आगे लाया गया है। 3 महीने का टाइम मिला था बैरिस्टर गौहर साहब को और इस मयाद में शायद ये तब्दीली जो फ़ैसला है क़यादत का, इसके पीछे मुहर्रिक यही है कि बहुत ज़्यादा उठकराई हुई वर्कर की तरफ से कि जी क़यादत जो है वो टस से मस नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देना शेर अफजल मरवत को महंगा पड़ गया। पीटीआई ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज़ में माफ़ीनामा जमा कराने की हिदायत। खबरदार कर दिया कि तसल्ली बख्श जवाब न दिया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर को नाकाम शख्स करार दिया था। कहा था कि बैरिस्टर गौहर को ख़राब कारकर्दगी की वजह से चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया। माजी की गलतियां ठीक करने के लिए नैब के नए ज़वाबित जारी। सियासतदानों, ताजरों और ब्यूरोक्रेट्स के खदशात दूर किए जा सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एतराफ़ किया कि मुआशरे और रियासत के मुख्तलिफ हलकों में पाए जाने वाले खौफ और दबाव के बढ़ते तासुर को दूर करने के लिए दुरुस्त सिमत का तयन ज़रूरी है। नए ज़वाबित के तहत नैब की कार्रवाइयों में ज़्यादा शफाफियत और इंसानी हुकूक़ का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। साइफर और तोशा खाना केस में बानी पीटीआई की दोनों अपीलों पर समाअत पीर को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच तश्कील। साइफर केस में बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर भी खुसूसी बेंच पीर को समाअत करेगा। सिंध की गवर्नरशिप और वजारतों पर आइंदा 2 से 3 रोज़ में हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। MQM के ज़राए का कहना है कि नून लीग के साथ गुज़श्ता रोज़ हुए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी लाहौर में मुज़ाकरात के बाद कराची पहुँच गई। अहाता अदालत से कौन से मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकेगा? इस्लामाबाद के DSP लीगल ने 16 नुकात पर मुश्तमिल SOP हाई कोर्ट में जमा करवा दी। नुकात के मुताबिक तौहीन अदालत, दहशतगर्दी या असलहे की नुमाइश पर मुलजिम को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकेगा। अदालत की SOP पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में इंतख़ाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट जल्द अपने काम का आगाज़ करेगी। ईरान का मुआहदों और समझौतों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। फैसलाबाद में 12 साल की कम सिन घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने मालकन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मालकन ने दावा किया था कि लड़की स्किन एलर्जी का शिकार होने के बाद दम तोड़ गई है।
टेक्सला कचहरी के बाहर पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे और धक्के दिए। मुबैना तौर पर मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CPO ने वाक़े में मुलव्विस ASI को मुअत्तल कर दिया। SP पोचोहार से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। बर्फबारी से मुतासरा स्तोर वैली और मुल्हिका इलाकों की सड़कें बहाल कर दी गईं। बर्फानी तोदे गिरने से गुरेज, शोंटर, सरगन और लुआत बाला की सड़कें बदस्तूर बंद। वादिये लीपा में दोबारा बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। पीर और मंगल को मरी और गलियात में भी शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर में बारिश के साथ यालाबारी की भी पेश गोई। रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, सरगोदा और डेरा गाजी खान में बारिश होगी। इसराइली फौज की देर अल बलाह में बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में इमदादी ट्रक्स पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली बमबारी के सबब फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। गजा के जैतून महल्ले में हमास की इसराइली फ़ौज से झड़पें। इसराइली टैंक्स को रॉकेट से निशाना बनाया। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की अम्वात पर दोहरा मयार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने मगरबी रहनुमाओं को खून के प्यासे भेड़िए करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पर एक मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता। मेक्सिको में होने वाली कराटे कॉम्बैट फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने पेरू के क्यूबास को शिकस्त दे दी। शाहजेब ने हरीफ को पहले ही राउंड में चित कर दिया। फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले। खवातीन ड्राइवर्स का कहना है कि ट्रैक चैलेंजिंग है, मुकाबले के लिए पुरजोश हैं। और बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। श्रीदेवी ने तवील अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।